आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। और जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि एक साल हो चुका है आर्टिकल 370 को और 35A को टूटे हुए और एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। और इस सब पर आज हम अलग अलग पार्टीज के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया इस सब पर है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि 5 अगस्त 2019 भारत के इतिहास में और विशेष करके जम्मू के कश्मीर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने वाला दिन बन चुका है। सारे देश को पता है कि देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ये जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती रही कि हमारी जो आज़ादी हुई थी वो 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी, जब महाराजा हरि सिंह जी ने अपने कर कमलों से भारत के साथ जम्मू कश्मीर का अटूट विलय किया था। सही मायने में हमारी आज़ादी उस वक्त मिली थी, लेकिन उस वक्त के हुक्मरान, चाहे वो केंद्र में या जहाँ पे जो शेख अब्दुल्ला की एक मेंटलिटी थी, उन्होंने फिर जम्मू कश्मीर को 370 की बेड़ियों में जकड़ा और मजबूर किया था उस वक्त हमारे संविधान के रचनाकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कि इस संविधान को, धारा को संविधान में डालना है। हालांकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप वर्तमान में, क्योंकि ये दुबला कचला राज्य है, इसको खड़ा करना है तो इसको डाल दीजिए, घिसते घिसते घिस जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ये धारा घिसी नहीं। इसकी आड़ में कश्मीरियों ने केंद्र सरकार को 70 वर्षों से न सिर्फ ब्लैकमेल किया, बल्कि उसकी सज़ा जम्मू के लोगों ने भी भुगती, जिसका कारण था कि एक धारणा आम लोगों में डाल दी गई कि धारा 370 कभी नहीं उठाई जा सकती। धारा 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2/3 बहुमत से बिल पास करना होगा। फिर केंद्र की सरकार के अंदर भी मजबूती वाली कोई सरकार अगर आएगी तो वो सोचेंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कार्यप्रणाली, कार्यपद्धति और गृह मंत्री अमित शाह जी की एक विस्तार पूर्वक सोच ने पूरी रणनीति के तहत, और मुझे लगता है कि जितने भी विशेषज्ञ इस क्षेत्र में संविधान के जो रचनाकर्ता रहे हैं, जो विशेषज्ञ रहे हैं, उनसे सलाह सूत्र करने के पश्चात जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को एक बेहतरीन बिल पास किया, मुझे लगता है कि सारी आशंकाएं जो है वो ख़त्म हो गई। आज हम उसका 1 साल पहली वर्षगांठ मना रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 अगस्त 2019 को ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे हमारा पुनर्जन्म हुआ है। विशेष करके हमारे जम्मू कश्मीर के वो समाज के लोग, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों, चाहे वो गोरखा समाज के लोग हों, चाहे वो वाल्मीकि समाज के लोग हों, वो सब कुछ होने के बावजूद भी वो बिल्कुल निहत्थे होते थे। लेकिन मुझे लग रहा है आज वो अपने आप को संतुष्ट पा रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने उनके और उनके परिवारों को 70 वर्षों के बाद उन बेड़ियों से मुक्त किया है। और धारा 370 हटने के बाद 35A का वैसे ही कोई अस्तित्व नहीं बचा था। और आज आप देख रहे हैं कि पूरा राष्ट्र ही नहीं, जम्मू कश्मीर का हर परिवार जो है उसको हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और धारा 370 जो है बिल्कुल जो है वो एक पास्ट हो चुका है। वर्तमान में हम धारा 370 के बिना जम्मू कश्मीर राज्य तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए, 370 तो टूट गया है, अब थोड़ा सा आगे भी बढ़िए उससे। कब तक इसी का ढोल पीटते रहेंगे? बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, 370 टूटेगा तो कुछ होगा, बहुत वादे आपने भी किए, हुआ कुछ नहीं। जो डेवलपमेंट हमारी हो रही थी वो भी बंद हो गई। बेरोज़गारी का आलम है, रोज़गार के वादे किए गए लेकिन मिला कुछ नहीं। अगर मिला कुछ तो टोल प्लाजाज मिले हैं जम्मू को, उसके अलावा अभी तक और कुछ नहीं मिला है। हमारे पास जो कुछ था वो भी आपने हमसे छीन लिया। हमारी स्टेट हमसे छीन ली, जो एकमात्र डोगरा स्टेट थी। 200 साल पुरानी स्टेट की आपने धज्जियाँ उड़ा दी, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसको डिमोट कर दिया और अब कहते हैं खुशियाँ मनाइए। आप, बड़ी अजीब बात है। 4G कनेक्टिविटी हमसे छीन ली और इतना नुकसान नौजवानों का हुआ, इतना विद्यार्थियों का हुआ। अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा जा रहा है कि इसको कब रिस्टोर किया जाएगा। बेरोज़गारी का आलम इतना हो गया है कि हर चौक के ऊपर धरने लग रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो बेहाली के दौर से गुजर रहा है। जो लोग काम कर रहे थे उनको नौकरियों से निकाल दिया, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के थे, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन के थे। दूसरे कर्मचारी जो NHM के हैं, उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं हो रहा है। मनरेगा वाले हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं जो सड़कों के ऊपर हैं, जिनको तनख्वाह तक नहीं मिल रही है। और बीजेपी कहती है जश्न मनाओ। किस बात का जश्न? जम्मू जल रहा है और आप जश्न मना रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्म और की बात और क्या हो सकती है? ये लोगों के घावों के ऊपर, जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने जैसी बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस ढंग से दावे किए गए थे इस दफ़ा को तोड़ने के सिलसिले में, अमित शाह जी ने
पार्लियामेंट में जो बातें यहाँ पे की कि किन बुना पे ज़रूरत पड़ी इसको तोड़ने की, आज मैं नहीं पूरा जम्मू कश्मीर का आवाम महसूस करता है कि उसकी टाइम टाइम फिस होती दिखाई दी कि जो ये दावे करते थे कि यहाँ पे आतंकवाद ख़त्म कर देंगे, बॉर्डर सारे ठंडे कर देंगे, बहुत बड़ा विकास आएगा, जम्मू कश्मीर में बदलाव देखने को यहाँ पे मिलेगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की टीम आएगी, और भी जो दावे कर सकते थे उन्होंने किए। लेकिन एक साल पूरा होने के बाद आज आम आवाम महसूस करता है कि अगर सब कुछ ठीक होता तो कश्मीर वादियों में कर्फ्यू लगाना, तो ये अपने आप में उनको एक आईना दिखाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अभी भी कई जगह पे हाउस अरेस्ट, नज़रबंदी, और हमने तो एक साल के अंतर्गत नज़रबंदियों का दौर देखा। 7,000 से करीब ज़्यादा लोग सियासी तौर पे गिरफ्तारियाँ यहाँ पे हुई, 445 के करीब PSA यहाँ पे लगाए गए। और एक साल जहाँ पे ये आगे बढ़ाने की बातें करते थे, जम्मू कश्मीर को इन्होंने इतना पीछे धकेल दिया कि आज जो छोटा बच्चा भी जो होता वो 2G की डिमांड को कोई 4G कर दें, बार बार कह के थक गए। लेकिन भाजपा के MP भी जिताए, इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी और अभी तक उस 4G को लागू नहीं कर पाए। जो डिजिटल पेमेंट की बातें करते थे जम्मू कश्मीर की टापोग्राफी हालात में, तो चाहे व्यापारी वर्ग हो चाहे छात्र वर्ग हो, आज लखनपुर के पार हर लोग 4G का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर का बच्चा जो उनको ऑनलाइन कोचिंग का काम यहाँ पे सौंपा गया कि वहाँ पे भी पढ़ाई ठीक नहीं ढंग से नहीं हो सकती, और 2G का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जो जब दावे करते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट का दखलंदाजी होती है तो बोलते हैं अभी हालात ठीक नहीं है तो आप 4G नहीं कर सकते। तो इनकी करनी और कथनी में कितना फ़र्क यहाँ पे है। जम्मू कश्मीर में 370 तोड़ने के बाद जो इन्होंने सब कुछ किया, हमारे जम्मू कश्मीर की वो लोग जो नुमाइंदगी करने का जिनको मौका नहीं मिलता था, दबे कुचले लोग थे, वीकर सेक्शन के लोग थे, MLC के तौर पे एक कौंसल यहाँ पे हो करते थे, वो कौंसल बंक करके तो क्या उन लोगों को जो नुमाइंदगी का मौका मिलता था उनसे छीन नहीं लिया। नौजवानों की रिलैक्सेशन ख़त्म नहीं कर दी, 10 साल 15 साल सब कुछ। और यहाँ तक कि भाजपा के लोगों ने जो नौजवानों को एक रोशनी की किरण सब्ज़ बाग उनको दिखाए थे कि बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा कर देंगे नौकरियां देके, इन्होंने तो पंजाब जो जम्मू कश्मीर बैंक की नौकरियों में जो भर्ती हुई थी उसको रद्द करके अपना चेहरा दिखा दिया कि भाजपा जो है वो युवा विरोधी है। बेरोज़गारी दूर करने में बिल्कुल इस फ्रंट में भी फेल हो गई। और सिर्फ 4th क्लास एम्प्लॉइज़ में अभी भी जो लिस्टें निकली 5.5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। हम लोगों ने भी जो 4th क्लास की नौकरी होती थी एक डिस्ट्रिक्ट के लोग पढ़ सकते थे, अब तो इन्होंने डोमिसाइल की एंट्री करके 20 लाख लोगों की एंट्री उसमें डाल दी। तो कहाँ पे रोज़गार लोगों को मिला? प्राइवेट इन्वेस्टर कहाँ पे आए? एक भी प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आ पाया। तो इसी ढंग से महंगाई के हो और 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर की स्थिति थी, पहले तो हमने नज़रबंदी देखी और उसके बाद कोरोना जो 219 में चला था 2019 में, 20 तक इनकी तैयारी कोई नहीं। और आज भी उस लॉकडाउन के मारे चाहे 370 इन्होंने ख़त्म कर दी, लेकिन लोग त्राही कर रहे हैं, उनको इकनॉमिक पैकेज नहीं, कोई पूछने वाला कहीं नहीं। तो ये सकुल मिला के मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर को इन्होंने काफ़ी अंधकार में धकेल दिया और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में सिर्फ निराशा हाथ में लगी है। तो इन सब की अलग अलग प्रतिक्रिया रही और कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। अब देखना यह है कि आने वाले समय में किन किन मुद्दों पर काम किया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस तरह से देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ो के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।